नमस्कार, आप केबीसी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं अजीत कुमार। आज बीजेपी के पटना क्षेत्रीय कार्यालय के अटल सभागार में कोरोना के तीसरी संभावित लहर से निपटने की तैयारी हो रही थी। इसके लिए बीजेपी के जितने भी वरीय अधिकारीगण थे वहां पे मौजूद थे और उन लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बीजेपी के संगठन के तरफ से बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को स्थापित करने की बात कही। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को स्थापित इस तरीके से करना था ताकि लोगों को कोरोना के संभावित लहर से न केवल निपटाने की व्यवस्था की जा सके, स्थिति से निपटने की व्यवस्था की जा सके, बल्कि कोरोना के तीसरी लहर के बारे में समुचित जानकारी भी दी जा सके। लेकिन इन सभी बिंदुओं के बीच में बीजेपी के अधिकारी गणों ने ये कहा कि ये जो बूथ स्तर पे लोग नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला अनिवार्यता होगी, अर्थात कम से कम 2 व्यक्ति जरूर होंगे, वह प्रशिक्षित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब उन्होंने ये कहा कि प्रशिक्षित नहीं हो सकते हैं, तो यह सवाल उठना लाजिमी होता है कि ये लोगों को कितना प्रशिक्षित और जागरूक कर पाएंगे। पूरे वार्ता के क्रम में जब अधिकारी गणों से यह पूछा गया कि ये जो बूथ स्तर पे वॉलंटियर्स होंगे, इनका क्या काम होगा, तो उन्होंने कोई सटीक जानकारी नहीं दे पाए। सटीक जानकारी न देने का अर्थ ये था कि किस तरीके से कोरोना पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया जाएगा, कैसे डॉक्टरों से उसकी चिकित्सा संबंधित जरूरतों को पूरा की जाएगी। इन सभी बातों से बीजेपी के अधिकारीगण पूरी तरीके से कन्नी काटते रहे। उन लोगों ने केवल इतना ही कहा कि एक आध सप्ताह में हम एक वॉलंटियर को डॉक्टर नहीं बना सकते हैं, अर्थात MBBS डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का यह पहल पार्टी स्तर पर लोगों को कितना ज़्यादा फायदा पहुंचा पाता है। कुछ पत्रकारों ने यह भी सवाल पूछा कि इस योजना को किस तरीके से आप स्थापित करेंगे, सरकारी स्तर पर क्या प्रयास होगा। इन सब सवालों पे भी बीजेपी के अधिकारीगण कन्नी काटते रहे। उन्होंने यह कहा कि यह कार्यक्रम जो है वह पार्टी का है, न कि सरकार का है, जबकि बात ये होनी चाहिए थी, चूंकि बीजेपी यहाँ पर सरकार के रूप में सहयोगी है, अर्थात वह सरकार में खुद ही शामिल है, इसलिए उसको इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए कि न केवल वॉलंटियर वहाँ पे लोगों को जागरूक कर सके, बल्कि वह लोगों को सही जगह पर सही समय पर पहुँचा सके ताकि उनको उचित चिकित्सा मिल सके। इसके बारे में आइए आपको लेके चलते हैं अटल सभागार में, जहां पे बीजेपी के अधिकारी गणों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आप लोगों को जो आज का विषय है, जो आपसे हम साझा करने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं, आप सब जानते हैं कि 30 जनवरी 2020 को देश में पहला कोविड केस रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद से लगातार कोविड प्रथम चरण में और फिर जब सेकेंड वेव आया कोविड का, और पूरे विश्व ने एक बहुत बड़ी विपदा को झेला जो किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और एक ऐसी परिस्थिति जब संपूर्ण विश्व ही लॉकडाउन हो सकता है या लॉकडाउन में जा सकता है, कभी किसी ने नहीं सोचा। पिछले वर्ष का आप सबको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो सिर्फ अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सेवा ही संगठन के माध्यम से पिछले वर्ष कोविड के संक्रमण के समय में और जब पूरा देश लॉकडाउन को झेल रहा था, तो संगठन के माध्यम से जितनी सहायता हो सकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने गांव स्तर पर, वार्ड स्तर पर जाके सहायता पहुंचाई। ठीक उसी तरह से जब कोविड का सेकेंड फेज आया, सेवा ही संगठन के माध्यम से पुनः भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण संगठन इस कोरोना की आपदा में भी जितना संभव हो सका, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने वो संभव सहयोग आम जन के लिए किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है
कि राजनीतिक दल तो देश में बहुत सारे हैं और बहुत कम ऐसे राजनीतिक दल होते हैं, या अगर मैं ये कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो अपने राजनीतिक कर्तव्यों के अलावा सामाजिक कर्तव्यों का भी निर्वहन वो करती है। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप और हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी के योजना के अनुसार पूरे देश में स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान 28 जुलाई को नई दिल्ली से प्रारंभ कराया गया और इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान में मुख्यतः अगर हम बताना चाहें कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या कोशिश है, जो हमारा लक्ष्य है, अगर हम देश स्तर की हम बात करते हैं तो पूरे देश में लगभग 10 लाख से अधिक बूथ हैं और अगर हम बिहार की बात करें तो लगभग 72,000 के आसपास बूथ हैं। संगठन की सोच है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 2, एक पुरुष और एक महिला ऐसे वॉलंटियर स्वयंसेवी को हम तैयार करें जो अगर कोरोना की विपदा ईश्वर न करे कि वो फिर आए, लेकिन अगर कोरोना की विभीषिका आती है तो हमारे गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता इस ढंग से तैयार रहे कि आम जन को वो कोविड के विभिन्न बारीकियों के बारे में वो समझा सके, उनको जागरूक कर सके और उनको सहायता प्रदान कर सके। इसी कड़ी में 28 जुलाई को राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक तरह से वो मास्टर ट्रेनर भी आप कह सकते हैं कि जितने लोग गए उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनको फिर आगे चल के राज्यों में उनको प्रशिक्षण देना था। तो बिहार प्रदेश भाजपा की ओर से हमारी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी गई, हमारे मीडिया प्रभारी संजय पांडे जी हैं, वो भी उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया और सोशल मीडिया की तरफ से अनमोल शोभित जी उन्होंने भी भाग लिया। उसके बाद जब राष्ट्र स्तर पर जब हम लोग की जो टीम थी वो उन्होंने प्रशिक्षण पा लिया है, तो अब प्रशिक्षण का कार्यक्रम राज्य स्तर पर हम लोग को करना है। तो 7 अगस्त को पटना में हम लोग का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक जिले से 4 लोग चिन्हित हैं, जिसमें एक चिकित्सक भी होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े लोग होंगे, एक महिला प्रतिभागी भी होंगी और उसमें एक और जो हमारे कार्यकर्ता जो जागरूक होंगे और जिनकी इच्छा है कि नहीं हम इस तरह के अभियान से हम जमीन स्तर पर जुड़े, तो वो जुड़ने का हम लोग का एक अभियान चलेगा। जब 7 तारीख को जब हम लोग का यहाँ पे प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा, फिर जिले स्तर पर ये कार्यक्रम को 11 तारीख से 16 अगस्त के बीच में हमको जो जिले में प्रशिक्षण करना है, जो भारतीय जनता पार्टी की संरचना है मंडल स्तर की, उसी तरह मंडल से फिर प्रतिभागी आएंगे। अगर हमें चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो चाहे कोई जो लोग पैरामेडिक्स में रुचि रखते हैं या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानकार हैं, तो वैसे लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे और मुख्यतः जब हमारा जिले का भी अभियान पूर्ण हो जाएगा तो फिर 16 तारीख से 31 अगस्त के बीच में मंडल पर हम लोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा, जिसमें बूथ स्तर के, गांव स्तर के कम से कम 2 कार्यकर्ताओं को, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि हमारी कोशिश होगी कि उन 2 कार्यकर्ताओं में एक महिला जरूर हो और हम उनको इस ढंग से प्रशिक्षित करेंगे कि आने वाले समय में और प्रशिक्षण के बाद भी वो लगातार अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने टोलों में कोरोना के संबंध में बचाव के उपाय, एक जागरूकता लाने की वो उसमें अपनी वो सहभागिता वो देंगे और साथ ही अगर किन्हीं को कोई चिकित्सीय आवश्यकता होती है तो वो भी उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ये अभियान सिर्फ पार्टी का नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी अभियान है और प्रत्येक व्यक्ति जिनकी रुचि है वो इसमें जुड़ सकते हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे कि पूरे बिहार में जो हम लोग का लक्ष्य है कि लगभग 1.5 लाख ऐसे स्वयंसेवी को, वॉलंटियर्स को, हेल्थ वॉलंटियर्स को हम लोग तैयार करना चाहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में स्वास्थ्य के विषयों में, विशेष तौर से कोरोना के समय में ढंग से प्रशिक्षित हो ताकि वो फिर गांव स्तर पर वो सजगता से काम कर सके। तो एक ये ऐसा अभियान जो मुझको लगता है कि किसी अन्य राजनीतिक दल ने कभी ना सोचा होगा, ना इसकी कल्पना की होगी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी इसकी संरचना बनाई है
जितने स्वास्थ्य वॉलंटियर्स होंगे सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा और एक पूरा डेटाबेस पार्टी के पास उपस्थित रहेगा, पार्टी के पास रहेगा, जिससे उनको हम समय समय पर जानकारियां साझा करना या उनसे इनपुट लेना, इस तरह का काम हम लोग व्यापक स्तर पर हम लोग करेंगे। प्रदेश स्तर पर भी हम लोग की एक टीम बनी हुई है जिसमें विधान परिषद की माननीय सदस्य श्रीमती निवेदिता जी उसकी प्रमुख सदस्य हैं। महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा है लाजवंती झा जी वो भी उसकी सदस्य है। युवा मोर्चा के दुर्गेश जी वो भी उसके एक सदस्य हैं और किसान मोर्चा के सरोज पटेल जी वो भी उसके सदस्य हैं। तो प्रदेश स्तर पर एक ऐसी संरचना है और जो हमारे चिकित्सीय प्रकोष्ठ है, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो जो डॉक्टर मनोज हैं, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे यहाँ संयोजक हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। 7 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, वो 4 सत्र का है, हर एक सत्र का अलग अलग विषय है। हम कोरोना की बेसिक जानकारी के साथ, अगर किसी को कोरोना होता है कैसे बचाव करें, क्या ट्रीटमेंट हो, होम आइसोलेशन में क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, हम योग के माध्यम से हम कैसे अपनी जो इम्यूनिटी है हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारा आईटी सेल है कैसे इस डेटाबेस को हम एंट्री करेंगे, कैसे उसमें लोगों का नाम जुड़ेगा जो भी हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो मुख्यतः हम ये सिर्फ जानकारी आप सबसे साझा करना चाह रहे थे कि अपने आप में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक अभिनव प्रयोग है माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप कि एक हम कोरोना और लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक वॉल, एक दीवार के रूप में बनना चाह रहा है कि हम अपने लोगों को, अपने देशवासियों को हम सुरक्षित रखें, उनको हम जागरूक रखें, उनको हम तमाम जानकारियां हम उनको देते रहें। तो संक्षेप में आपसे हम यही साझा करना चाह रहे थे। अगर आप में से अगर कोई कुछ प्रश्न लेना चाहे, अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप कृपया पूछ सकते हैं। और मैं सिर्फ पुनः सिर्फ इसी बात को दोहराते हुए अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन हम विगत 2 वर्षों से सेवाही संगठन के माध्यम से तो हम कर ही रहे थे, और ये राष्ट्रीय अभियान जो स्वास्थ्य स्वयं सेवकों के लिए है, जो हम हेल्थ वॉलंटियर्स प्रत्येक गांव में हम तैयार करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी भूमिका आप कह सकते हैं आने वाले समय में पूरे देश में एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, विशेष तौर से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने में, चाहे उनका वैक्सीनेशन के लिए हो या उनका कोविड टेस्टिंग का हो या कोई सहायता हो, हमारे स्वास्थ्य वॉलंटियर्स बहुत बड़ी भूमिका आने वाले समय में निभाने जा रहे हैं। और इतना ही कहना था, बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न अगर या कोई आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो दवाइयों के विषय में भी वो जागरूक होंगे, कोई भी दे सकते हैं या तो हम ट्रेंड पर्सन होंगे। नहीं, देखा जाए जो हमने संरचना जो हम लोग की है, हम लोग की कोशिश है कि जब हम नीचे स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर और बूथ स्तर तक हम जा रहे हैं, आप भी जानते हैं कि बूथ स्तर पर डॉक्टर्स उस ढंग से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर जो हम लोग की कोशिश है कि जो आपको पैरामेडिकल से जुड़े हुए हैं, पैरामेडिक हों या कोई ऐसे हेल्थ वॉलंटियर्स हों, उनको हम आइडेंटिफाई ज़रूर करेंगे। और हम जागरूकता तो हमारा काम है ही, और बेसिक दरअसल आप ट्रीटमेंट और पेशेंट के बीच के सेतु भी हम हो सकते हैं कि जिनको अगर कोई जानकारी चाहिए हम उनको कहीं हॉस्पिटल में हम उनको भेज दें, कहीं हम एडमिट करा दें अगर आवश्यकता हो, या कोविड के प्रति की जागरूक जो बेसिक कोविड प्रोटोकॉल है जो प्रिवेंशन का, उसके प्रति हम गाँव-गाँव लोगों को जागरूक करें, ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य। ट्रेंड का मतलब ये कि जो हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी, जैसे ऑक्सीमीटर से हमको ग्रामीण परिवेश में लोगों को चेक करना हो, या हमारा थर्मल स्कैनर है वो हमारे जो स्वयंसेवी रहेंगे, स्वास्थ्य सेवी, वो उनको चेक कर सकेंगे। अगर उनके पास अगर कोई भी सिम्टम हमको दिखेगा तो हमारा यही परामर्श होगा उनको कि आप निकट के चिकित्सा केंद्र पर जाए और अपना ट्रीट, और उस जो हमारा समूह बूथ स्तर का भी होगा उसमें भी हमारी आंगनबाड़ी की सेविका, हमारी एएनएम महिला बहनें जो बूथ स्तर पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो कार्य करती हैं, उनका सहयोग हम लेंगे वहाँ पर। तो जब उनको बेसिक नीचे अगर उनको ट्रीटमेंट देना हो तो पहले हम प्राथमिक उनको सहायता देंगे, स्वास्थ्य सहायता देंगे, फिर उनको हम आगे जाने के लिए बताएंगे नहीं आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है तो आप कोविड से अगर प्रभावित हो रहे हैं तो आप आगे भी चिकित्सा लेने के लिए जा सकते हैं। तो हमारा जो काम है उनको जागरूक करना है,
हम उनको जागरूक करें। कहीं अगर किसी घर में 2-4 दिन से कोई फीवर में है, कोई बीमार है, तो हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे उनका ये काम होगा कि वो जाकर उनको बताए कि भाई आप इसमें केयरफुल हो जाइए, इसमें हमको कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारा कार्य है उस वॉलंटियर का, जो हम उनको ट्रेन करेंगे। मैम, ये जो वॉलंटियर्स होंगे या तो प्रशिक्षित होंगे या अल्पप्रशिक्षित होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता है तो डॉक्टर्स कोरोना के पेशेंट को एडमिट नहीं करना चाहते, उसको उतना केयर नहीं कर पाते। तो क्या आप डॉक्टर्स का भी ऐसा लिस्ट बनाएंगे वॉलंटियर्स के साथ साथ पैरेलल, कि आपके वॉलंटियर्स को मरीज और डॉक्टर्स के बीच में ब्रिज बनाने में सहूलियत हो? देखिए, एक सबसे पहली बात तो मैं तो आग्रह करूंगा कि आप अगर ऑनेस्टली अपने आप से पूछेंगे, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह के अभियान की उम्मीद आपने कभी नहीं की। और ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और जैसा एक प्रश्न इधर भी आया वैक्सीन को लेके, जिनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, आप 6 घंटे की ट्रेनिंग में किसी को MBBS डॉक्टर आप नहीं बना सकते। ये बेसिक चीज़ है। हम उनको इतना सेंसिटाइज और अवेयर करेंगे अपने लोगों को कि बहुत बार जैसे अगर किन्हीं के मन में कोई भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर करेंगे। सरकार को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ मशीनरी है, हम उसके रिप्लेसमेंट नहीं है, हम उनकी सहायता करेंगे। और जो लोगों को कहीं ना कहीं अगर कोई कमी हो रही है, उनको कोई कठिनाई हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो जब हमारे ये वॉलंटियर्स तैयार हो जाते हैं, तो देखिए वॉलंटियर शब्द में इट्सेल्फ उसका अर्थ छुपा है कि आप खुद आगे बढ़ते हैं। हो सकता है अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करें तो सभी लोग वॉलंटियर नहीं करेंगे, जी नहीं, हम इसमें नहीं जुड़ेंगे। तो जिनमें ये मूल भावना है कि नहीं, हम सेवा करना चाहते हैं और हम बेसिक जानकारी उनको देंगे। वो आप अगर कोई अपने आप में आधे ज्ञान से कोई इलाज नहीं कर सकता है, हम उनको इनके पास ये हम मान के चल रहे हैं कि तमाम जानकारियां रहेंगी कि अगर किसी को होम आइसोलेशन में रहना है, वो नहीं जान रहा है कि हम क्या करें, तो उसको ये बताया जा सकता है कि आप यहाँ जा लीजिए, इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, यहाँ आपको सहायता मिलेगी। अगर कोई क्रिटिकल केस है तो उनको हम हॉस्पिटल में एडमिट करने में हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। आप कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं करें। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट तो अपने आप में हमारे हेल्थ वॉरियर, कोरोना वॉरियर्स ने इतना अच्छा काम किया कि परेशानियों के बावजूद 24 घंटे जो उनकी ड्यूटी थी, उसको शब्दों में बयां हम नहीं कर सकते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि गांव स्तर पर हमारे जागरूक कार्यकर्ता हो जाएं, कि जो आम लोगों में कभी संशय रहता है, कंफ्यूजन रहता है जानकारियों के अभाव में, वो उनको हम दें। और जैसा निवेदिता जी ने बताया कि अगर संभव होगा तो हम जैसे ऑक्सीमीटर से किसी का ऑक्सीजन ही नाप लिया, अगर थर्मल स्कैनर है तो उससे टेम्परेचर हमने कर लिया। ये जानकारी तो हमको लगता है कि बेसिक हमको और आपको सबको होनी चाहिए, ताकि आप बगल वाले को आप हेल्प कर सकें। तो सोच हम लोग की मुख्यतः ये प्रश्न तो ये मुख्यतः संगठन का ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं एक विधायक भी हूँ, उस नाते मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि लगातार ये कोशिश, देखिए आप जिस चीज के लिए अचानक में कोई बहुत व्यापक ऐसी महामारी आ जाती है, कोई कल्पना नहीं ना किया होगा। हम लोग तो मान लीजिए क्या, अगर पहले कोई सोचता है कि पूरा देश और विश्व लॉकडाउन हो सकता है, तो हम लोग तो हंसते उस पर कि आप कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तो वो देखा, हम लोग के जनरेशन ने तो वो देखा। और लगातार सरकार की कोशिश है, जैसे अभी हम आज की आपको जानकारी दे दें, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 हेल्थ सब सेंटर और एक एडिशनल PHC को सरकार पूरे बिहार में, मतलब 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे बिहार में सरकार उसको अभी व्यापक रूप से तैयार कर रही है। मैंने विधानसभा में एक प्रश्न किया था, 122 PSA प्लांट लगाए जा रहे हैं जो इसी माह ऑपरेशनल हो जाएंगे। तो इन तैयारियों को भी आप देखिए। साथ ही जो सरकार की नियुक्तियां जितनी हो रही है, एक जगह हमने पढ़ा था कि 30,000 से अधिक हेल्थ डिपार्टमेंट में नियुक्तियां हो रही हैं विभिन्न लेवल की। तो हम तो ये कहेंगे कि ईश्वर ना करे कि कोई थर्ड वेव आए, और वो थर्ड वेव ना आए, वो हमारे और आपके हाथ में भी है। अगर हम जितने लोगों को जागरूक हम कर सके, हम निश्चिंत ना हो जाए, फ्री नहीं हो जाए कि आज बिहार में अगर केसेस इतने कम हैं, हम लोग सब निश्चिंत होकर ऐसे घूमने लगेंगे तो उस समय नहीं लगेगा जब केसेस में फिर अपसर्ज होगा। तो हमारी और आपकी प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदेही बनती है कि हम कोविड प्रोटोकॉल का हम पालन करें। और आप निश्चिंत रहें कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, और जहां पर PSA प्लांट नहीं थे, आज बिहार में इतने कम समय के अंदर में 122 PSA प्लांट इसी महीने ऑपरेशनल हो रहे हैं, वो भी बड़ी बात है। और लगातार चाहे वो सदर अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेजेस हो
या अनुमंडल अस्पताल हो, सरकार उन सबको स्ट्रेंथन कर रही है। और कोरोना के बाद से ही लगातार, क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में भी देखा कि वो हो रहा है, तो हमको लगता है सब लोग सहयोग करें और जो चीजें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब इलाज अपनी जगह है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही सबसे बड़ा इसका इलाज है कि आप मास्क पहने, दूरी रखें और हाथों को समय समय पर वॉश करते रहें। यही सबसे बड़ा, और वैक्सीन जरूरी है।